मीठा जितना मिल जाए उतना कम है। पर अगर ये अच्छी लगने वाली मिठास किसी के खून में बढ़ जाए तो परेशानी का कारण भी बन सकती है। मैं डायबिटीज की बात कर रही हूँ, जिसे आम भाषा में हम शुगर भी कहते हैं। आपको डायबिटीज हो ना हो, लेकिन आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जिन्हें ये बीमारी है, क्योंकि दुनिया में हर 11 लोगों में से एक को डायबिटीज है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 7 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को ये बीमारी है। एक और बात, दुनिया में जितने भी लोगों को डायबिटीज है उनमें से आधे लोगों को तो पता ही नहीं है कि उन्हें ये बीमारी है। और इसीलिए हमारा ये प्रश्न करना बहुत जरूरी है कि डायबिटीज है क्या। डायबिटीज को समझने से पहले हमें अपने शरीर को समझना होगा। हमारे सेल्स भी गाड़ी की तरह ही होते हैं। चलने के लिए उन्हें ईंधन की जरूरत पड़ती है और हमारे सेल्स का ईंधन एक तरह का शुगर ही है, जिसका नाम है ग्लूकोज। जब भी हम कुछ खाते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसे ग्लूकोज में बदलता है। ये ग्लूकोज हमारे सेल्स को एनर्जी देता है अपने रोजमर्रा के काम करने के लिए, और इसी एनर्जी के कारण हमारा शरीर अपने काम कर पाता है, जैसे सांस लेना, स्माइल करना और बहुत कुछ। ग्लूकोज एक शुगर ही है, पर वो नहीं जो हम चाय में डालते हैं। ग्लूकोज आम चीनी से कम मीठा होता है और हमारे सेल्स को बहुत पसंद आता है। जैसे किसी गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए पंप की जरूरत पड़ती है, उसी तरह ग्लूकोज को हमारे सेल्स तक पहुंचाने के लिए हमारे शरीर को इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे पैनक्रियास से निकलता है और हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा को रेगुलेट यानी नियमित करता है। अगर हमारे सेल्स तक ग्लूकोज ना पहुंचे तो वो हमारे खून में बढ़ जाता है, और डायबिटीज में भी कुछ ऐसा ही होता है। डायबिटीज 2 तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज में हमारा शरीर इंसुलिन बना ही नहीं पाता या बहुत कम बनाता है, क्योंकि जो सेल्स पैनक्रियाज में इंसुलिन बनाते हैं उनको हमारा इम्यून सिस्टम गलती से खत्म कर देता है। ये टाइप 1 डायबिटीज ज्यादातर बच्चों और कम उम्र के लोगों में देखी जाती है, और जिन लोगों को ये डायबिटीज होती है उनको अपना ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करने के लिए हर रोज इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। टाइप 1 डायबिटीज के होने का सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन अगर आपके परिवार में किसी को ये डायबिटीज है तो आपके भी इस डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी तरफ ज्यादातर लोगों को जो डायबिटीज होती है उसे टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। बल्कि जिन जिन लोगों को डायबिटीज है उनमें से 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है, और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। इस डायबिटीज में या तो हमारा पैनक्रियाज पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता, या हमारा इंसुलिन सेल्स तक ग्लूकोज पहुंचाने में सक्षम नहीं हो पाता, या दोनों। इन वजहों से हमारे खून से ग्लूकोज सेल्स तक पहुंच ही नहीं पाता और हमारे खून में ही उसकी मात्रा बढ़ती रहती है। इसलिए डायबिटीज में आपके खून की जांच की जाती है और आपके खून में ग्लूकोज की मात्रा अधिक पाई जाती है। खून में ये अधिक ग्लूकोज आपकी आंख, किडनी और नर्व्स में परेशानी का कारण बन सकती है, और जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनके हार्ट डिजीज और स्ट्रोक होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। लेकिन क्या कारण है इतने लोगों को ये डायबिटीज होने का? डायबिटीज होने के कई कारण हैं। फैमिली हिस्ट्री उनमें से एक है। अगर आपके परिवार में किसी को टाइप 2 डायबिटीज है तो आपकी भी टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है, और बढ़ती उम्र के साथ भी आपके टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना बढ़ती है। उसी तरह आपका बढ़ता वजन भी टाइप 2 डायबिटीज का कारण बन सकता है। लेकिन अगर आपका वजन ज्यादा है तो उसको कम करने से आप अपनी टाइप 2 डायबिटीज को नियंत्रण में ला सकते हैं। आपका सही खान पान और शारीरिक गतिविधि भी आपको अपना वजन कम करने में मदद कर सकता है। तो हमने अभी तक ये जाना कि डायबिटीज क्या है और ये क्यों होती है, लेकिन जाने से पहले आइए डायबिटीज को लेकर जुड़ी कुछ अफवाहों को साफ करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि जिसको डायबिटीज है वो मीठा खा ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। डायबिटीज वाले लोग मीठा खा सकते हैं अगर वो अपने खान पान का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं तो। खान पान जिसमें तेल, नमक और चीनी की मात्रा कम हो और सब्जियों, फल और अनाज की मात्रा पर्याप्त हो। सारी बात कैलोरीज की ही है। अगर ज्यादा कैलोरीज बढ़ेंगी तो वो नुकसान ही करेंगी, फिर वो चाहे मीठे से आए या कहीं और से।